वो जो फॉर्मूला हम सबके सामने आया था, तो एक फॉर्मूला आया था, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, और फॉर्मूला था ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने कल भी कहा था, एक बार फिर कह देता हूं, और आप सब प्लीज इसी तरीके सोचिएगा, कठिन से कठिन सवाल होगा, फंसोगे नहीं। सोचने का तरीका क्या है? जो भी कैथोड है, ये कहने का मतलब ये है कि बच्चे को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन है। अब ये कभी वो सवाल या तो सीधे बता देगा ये कैथोड है, तो कभी कभी सवाल बताएगा नहीं, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कैथोड कौन है। जो भी कैथोड है या तो सवाल बताए या तो आप अपने आप से सोचे, व्हाटएवर। जो भी कैथोड है मुझे उसका क्या लिखना है, एसआरपी, और जो भी एनोड है मुझे उसका भी क्या लिखना है, एसआरपी। और इसी कंसेप्ट में चलते हुए मैंने आपको डैनियल सेल का ईएमएफ निकाल के बताया था, और वो कितना आया था, 1.1 वोल्ट। ये इतनी छोटी वैल्यू थी, इससे हमारा कुछ काम चलने वाला नहीं है। 1.1 को 110 कैसे बनाएं वो भी सीखते हैं, उसके पहले जो फॉर्मूला है इसे थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं। सीखें क्या? तो कुछ एक छोटे छोटे सवाल हैं जो इस पैटर्न पे बेस्ड है। लिखिएगा अगला सवाल, लिखिएगा अगला सवाल। आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, क्रोमियम वर्टिकल लाइन क्रोमियम 3 प्लस, डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस, वर्टिकल लाइन Ag, क्रोमियम वर्टिकल लाइन क्रोमियम 3 प्लस, डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस, वर्टिकल लाइन Ag। प्रश्न नंबर 1, क्या आप एनोड कैथोड पहचान लोगे? क्या सेल रिएक्शन लिख लोगे? ये सब नहीं करवा रहा हूं, लिख लोगे आप, राइट? कितने बच्चे सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? शानदार। एन फैक्टर बता दोगे? कितना आएगा? मैंने ऐसे हवा हवा में कल ट्रिक बताया था कि ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन केसेस में जहां एन फैक्टर अलग है, फॉर मेटल ओनली, फॉर मेटल ओनली। फिलहाल रिएक्शन लिख के तो आप कर लोगे। मेरा प्रश्न क्या है, लिखिएगा, इफ ई नॉट ऑफ क्रोमियम स्लैश क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस इज इक्वल टू 0.74 volt and E naught of Ag plus slash Ag is equal to 0.80 volt. 0.80 volt. Then calculate E naught cell. तो बच्चों आपको निकालना है E naught cell. तो आपको निकालना है E naught cell. सबसे पहले एनोड कैथोड पहचाने, देखो वैल्यू क्या गिवन है। अगर एसआरपी गिवन है तो बहुत अच्छी बात, अगर एसआरपी गिवन नहीं तो उसे एसआरपी में कन्वर्ट करो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं फिर से उनको अनाउंस कर दूं, आज की क्लास, अगली क्लास और एक ऑनलाइन क्लास, ये 3 क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चीजों को कॉपी में लिख लिया करिए ताकि एंड ऑफ द डे रिवाइज करें, आपके दिमाग में रहे सर ने यहां इंपॉर्टेंट बोला था, नहीं बोला था, ये सारी चीजें। ये आपका फर्ज बनता है लिखने का। चलिए साहब, कर लिया होगा? आओ, आपसे बना तो ठीक, नहीं बना तो क्लास का पहला सवाल एक बार सीख लो, अगला करना। आ जाओ आगे बच्चों। फिर से सबसे पहला काम, पहचानो कौन एनोड है, पहचानो कौन। प्लीज पूरी क्लास जुड़ जाना, भले आपसे बना भले आपसे नहीं बना, बट करो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं फिर से उनको अनाउंस कर दूं, आज की क्लास, अगली क्लास और एक ऑनलाइन क्लास, ये 3 क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन चीजों को कॉपी में लिख लिया करिए ताकि एंड ऑफ द डे रिवाइज करें, आपके दिमाग में रहे सर ने यहां इंपॉर्टेंट बोला था, नहीं बोला था, ये सारी चीजें। ये आपका फर्ज बनता है लिखने का। चलिए साहब, कर लिया होगा? आओ, आपसे बना तो ठीक, नहीं बना तो क्लास का पहला सवाल एक बार सीख लो, अगला करना। आ जाओ आगे बच्चों। फिर से सबसे पहला काम, पहचानो कौन एनोड है, पहचानो कौन। प्लीज पूरी क्लास जुड़ जाना, भले आपसे बना भले आपसे नहीं बना। अब इस सवाल नहीं करना, हम एक बहुत बड़े सवाल की तरफ जा रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों को पहले क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। आ जाओ, सबसे पहले पहचानो एनोड कौन है, कैथोड। आज आपको सेलेक्ट करना कि उसने बता दिया, उसने बता दिया। कल जो सवाल मैंने कराया था उसमें आपको सेलेक्ट करना था। कॉपी में कल वाला सवाल देखो, उसमें मैंने दोनों का एसआरपी दिया था, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मतलब आपको सेलेक्ट करना था कौन है एनोड कौन है, लेकिन आज आपको सेलेक्ट नहीं करना एनोड कौन है, क्रोमियम, कैथोड कौन है, सिल्वर। बोलो डन। जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा एनोड माना, और जो राइट हैंड साइड पे होगा कैथोड।
अब आपको एसआरपी एसओपी की वैल्यू में कंपैरिजन करना। कल हमने कंपैरिजन किया था, मैं एक बार कल वाले सवाल को याद दिला दूं। कल हमने ऐसे लिखा था, आपको याद हो, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn, याद आया, माइनस 0.76 वोल्ट, और फिर लिखा था ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट। बच्चों, आज मुझे नहीं पता कौन एनोड है, मुझे नहीं पता कौन कैथोड है। हमने सबसे पहले डिसाइड किया कौन होगा कैथोड, कौन होगा। क्या कंसेप्ट लगाया, जिसका एसआरपी ज्यादा वो होगा कैथोड, जिसका एसआरपी कम वो होगा। ये क्लियर है। यहां पहचानने के लिए आपने तुलना किया, लेकिन यहां पे पहचानने के लिए आपको कंपैरिजन करने की आवश्यकता। कौन है एनोड, क्रोमियम, कौन है कैथोड, बोलो डन। सारी दुनियादारी छोड़ के क्लास में आया करो ना यार। कौन है एनोड, क्रोमियम, कौन है कैथोड, सिल्वर, बोलो हाँ या ना। अब मुझे नहीं पता एसआरपी किसका बड़ा किसका छोटा, जो होगा होने दो। क्या पता उसने हाइपोथेटिकल सवाल बनाया हो, क्या पता ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा हो, होने दो ना, मुझे क्या मतलब। एनोड कौन है, क्रोमियम, कैथोड कौन है, सिल्वर। क्या मुझे ई नॉट सेल का फॉर्मूला आता है? एक बार फिर, एक फॉर्मूले मुझे याद है, लेकिन अगर कभी फॉर्मूले सेलेक्ट करने पड़े तो मुझे बाकी फॉर्मूले भी रिलेट करने आने चाहिए। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट माइनस ई नॉट, जो भी कैथोड है उसका मुझे एसआरपी लिखना है। अब बताओ कैथोड कौन है, इसलिए क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे है। सेल रिप्रेजेंटेशन दे दे, सेल रिएक्शन दे दे, चित्र बना के दे दे, आपको बता रहा ये कैथोड है ये एनोड है, वही मानना पड़ेगा। डन। कौन है कैथोड, सिल्वर। क्या लिखना, अब देखो भाई ने क्या दिया, अरे जो लिखना वही दिया है, घुमाया तो नहीं कम से कम, बोलो डन। अब बताओ एनोड कौन है, यहां तक लिख लिया ना, 0.80 माइनस। क्रोमियम कौन है, एनोड। अब मैं लाइन बोलता हूं, जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखना है, जो भी एनोड उसका भी एसआरपी। अब बताओ एनोड कौन है, क्रोमियम। भाई ने क्या दिया, एसओपी दिया है कि एसओपी हो रहा, एसओपी दी, जो लिखा है वही होता है, ऐसा नहीं होता है। समझ पाए। क्या मुझे इसका एसओपी दिया है, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा एसआरपी। तो क्या मैं एसओपी का एसआरपी बना लूंगा, सीधे लिख दूं चलेगा, माइनस 0.74, बोलो डन। कितना आएगा, 0.1 पॉइंट, बोलो डन। क्या सब बच्चे समझ गए हैं? फटाफट स्पीड बढ़ानी है, राइट। छोटे छोटे कंसेप्ट सवाल, कंसेप्ट सवाल, यही चलता रहेगा। हाँ, मैं जो बातें बोलूं उसको आपको अपनी भाषा में लिखना, ये आपका नियम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आज की क्लास, कल की क्लास, न्यूमेरिकल ऑनलाइन क्लास, 3 क्लास चलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़े अगले सवाल की ओर, लिखिएगा। if standard electrode potential, if standard electrode potential, standard electrode potential of two electrode A and B, of two electrode A and B are minus 0.30 volt, minus 0.30 volt and 0.40 volt and 0.40 volt. Then calculate E naught cell made from, calculate E naught cell made from these two electrodes. Calculate E naught cell made from these two electrodes. इन दोनों इलेक्ट्रोड से बनने वाले सेल का आपको निकालना है ई नॉट। ई नॉट के कितने फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए, जैसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ई नॉट का मात्र एक फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये लगाने की कला सीखना है बस। कितना भी सवाल घुमाए, एक लाइन, जो भी कैथोड है उसका एसआरपी, जो भी एनोड है उसका एसआरपी। कभी कभी सवाल आपको बताएगा ये कैथोड है ये एनोड है, कभी कभी आपको खुद से सोचना पड़ेगा, बस इतना ही खेल है। जब वो बोले तो उसकी सुनना, वो ना बोले तो अपनी सुनना। अरे हेलो,
कितने बच्चों से बन गया रेज योर हैंड? पक्का? आओ देखते हैं। मुझे बताओ, क्या आज उसने कैथोड एनोड बोला? कहां बोला कैथोड एनोड? खुद का दिमाग लगाना। अब बताओ, दोनों का एसआरपी दिया, केसओपी? शानदार, कुछ न बोला। एसआरपी ही माना। एक एसआरपी -0.30 वोल्ट, बी का एसआरपी 0.40 वोल्ट। किसका एसआरपी ज्यादा? कौन बनेगा कैथोड, कौन बनेगा एनोड? आज उसने बोला नहीं तो मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा। बोलो डन। अब चलो निकालते हैं ई नॉट सेल। क्या सबको ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो डन। जो भी कैथोड उसका हमें एसआरपी लिखना, जो भी एनोड उसका भी हमें, चाहे वो जो दे दे, चाहे वो, अच्छा जो में क्या देगा? एसआरपी का एसओपी यही तो करेगा, और क्या कर सकता है? ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। बोलो डन। ठीक है साहब, कैथोड कौन निकला? बी। इसका मुझे क्या लिखना? एसआरपी। और भाई ने दिया क्या है? एसआरपी। बोलो किस्मत अच्छी है, बोलते से हो जाती है पता। इसका एसआरपी कितना है? -0.30। बोलो हाँ या ना? बोलते रहो तो 2024 रिपीट नहीं होगा। बताओ कितना आएगा? 0.70 वोल्ट। बोलो डन। बढ़े आगे। चलिए साहब, अब आपको करना शुरू करना है, राइट? आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, लिखिएगा। कॉपर प्लस Zn2 प्लस से बना कॉपर +2 प्लस जिंक। अब भाई ने क्या दे रखा है? सेल रिएक्शन। समझ गए? अब वो जो कह रहा उसी को सुनना, अपना दिमाग मत लगाना। क्या पता वो उल्टा पुल्टा बोल रहा, जो बोले सुन लेना, चलेगा। कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस से बना कॉपर 2 प्लस प्लस जिंक। इफ ई नॉट ऑफ जिंक स्लैश जिंक 2 प्लस is equal to 0.76 volt and E naught of copper slash copper 2 plus is equal to -0.34 volt, -0.34 volt. Then calculate E naught cell. तो बच्चों आपको E naught cell की बतानी है वैल्यू। बन जाएगा। पहले बताओ, जिसने उसको बोला उसे कैथोड एनोड मानोगे, अपना दिमाग लगाओगे? वो दे दे सेल रिप्रेजेंटेशन, वो दे दे सेल रिएक्शन, वो दे दे फोटो। फोटो भी देता है, यस। उसमें देखना पड़ता है कौन है एनोड, कौन है कैथोड। बन जाए तो हाथ खड़े करते चलेंगे। अरे रफ्तार भाई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी से तुम घबरा गए। गाना सुना आपने? चलिए साहब, बन गया होगा सबसे। आओ मुझे बताओ, आज उसने कैथोड किसे बोला है? कॉपर का क्या हो रहा? एक बच्चा कहता है सर मैं इधर से देख रहा हूं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। भाई ऐसे नहीं देखना है, रिएक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ी जाती है। बोलो डन। हाँ, वैसे ऐसे तो आपको दुनिया में हर चीज ऐसी नजर आएगी। मैं कहूंगा बेटा ये एनोड है, सर इधर से कैथोड है, ऐसा थोड़ी होता है। रिएक्शन हमेशा इधर से ही पढ़ी जाएगी। चलो, कॉपर का क्या हुआ? जिंक का क्या हुआ? कौन कैथोड है? कैथोड की परिभाषा क्या थी? जहां पर या जिसका होता है रिडक्शन। कौन है कैथोड? कौन है एनोड? मुझे पता है बैटरी बनाने वाले से गलती हो गई है, लेकिन उसको बताना नहीं। हमसे पूछेगा गलती हुई, हाँ हाँ हुई है। नहीं पूछेगा तो जो दिया वो करो। बोलो डन। हम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, इसको समझना है। और यही निगेटिव मार्किंग आप कराते हो, बस समझ नहीं पाते वो कह क्या रहा है। क्या इस चीज को समझ पा रहे? चलो साहब मुझे बताओ, आज उसने कैथोड किसे बोला? मैं लिख देता हूं, कौन है कैथोड? क्या बात है, कौन है एनोड? उसने बोला तो वही मानना पड़ेगा। चलो हम तो अपना कंसेप्ट लगाते, ई नॉट सेल निकालते। क्या सबको ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। चलो, जो भी कैथोड है उसका हमें एसआरपी लिखना है। अब देखते हैं कैथोड कौन है? जिंक। देखते हैं भाई ने जिंक का क्या दिया, लेकिन लिखना है तो एसओपी को एसआरपी बनाना पड़ेगा। कहीं कोई डाउट नहीं? बोलो हाँ या ना? एक लाइन पे चल रहा, बस एक लाइन को ढंग से आत्मसात कर लो, चलेगा? बोलो चलेगा।
कैथोड कौन है? जिंक का मुझे क्या लिखना? भाई ने क्या दिया? बोलो डन। मैं कह दूं माइनस 0.76। अब ये वाला माइनस लगा दूं। आ जाओ, एनोड कौन निकला? कॉपर। अच्छा, मेरा रूल क्या है? जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखना है, जो भी एनोड उसका भी है। बोलो एनोड कौन निकला? उसका क्या लिखना? भाई ने क्या दिया? भाई घुमाने में लगा था, लेकिन हम घूमने वाले नहीं। बोलो डन। कह दो प्लस, बोलो चलेगा। क्या सॉल्व कर लोगे? जरा मुझे बताओ कितना आएगा? -0, ये कभी कभी इंक क्यों खत्म हो जाती है? -0.76 -0.34। बोलो डन। इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा? -1.10 वोल्ट। चलेगा? डैनियल सेल का ईएमएफ कितना आया था और ये कितना आ रहा है? कुछ समझे? क्या समझे? आप गए बाजार, कहां गए? और वहां बिक रही थी बैटरी। क्या बिक रही थी? मान लो सेल, मान लिया ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। एवरेडी का लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा डिजाइन बना देता हूं। ये है ना? अब ठीक है बेटा, लग रहा है सेल कि नहीं लग रहा है? अरे अब तो लग रहा है यार कुछ तो भी। ठीक है, आप गए बाजार, कहां गए? दोनों सेल की कीमत थी 100 रुपए। कितनी थी? इसकी भी कीमत थी 100 रुपए, इसकी भी कीमत थी 100 रुपए। चलेगा? लेकिन ये जो पहला वाला सेल है, ये जो पहला वाला, ये 90% डिस्काउंट में बिक रहा था। बोले दिवाली सेल चल रही है। समझ पा रहे हो क्या? इस पर कितना डिस्काउंट चल रहा था? अब 90% डिस्काउंट चल रहा था, तो इसकी कीमत कितनी हो गई? मैथ अच्छी आपकी है ना? तो इसकी कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। और इसमें भाई साहब वो कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा था। बोले 100 का 100 लोन लेना हो तो लो, नहीं तो। अब उसने कहा इसका जो ईएमएफ है वो है -1.5 वोल्ट और इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। बोलो आप बाजार से क्या लाओगे? क्या लाओगे? 100 रुपए वाला कि 10 रुपए वाला? कितने कह रहे 100 वाला लाएंगे? क्यों भाई, महीने से तो काम ही नहीं करेगा ना? सर हम पढ़े लिखे हैं, हम तो 10 रुपए वाला लाएंगे, बस समझ जाएंगे। जिसे एनोड बोलना था भाई ने कैथोड बोला, जिसे कैथोड बोलना था भाई ने एनोड बोला। तो घर में तो हम यही वाला लाएंगे, बस जहां प्लस होगा वहां माइनस लगा देंगे, जहां माइनस होगा वहां प्लस लगा देंगे। बोलो डन। नहीं समझे? एक अगर हम कभी भी माइनस पाते हैं, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि वो वैसे काम करने वाला। लेकिन अपने से वो रिसर्च थोड़ी करा रहा, अपने से तो न्यूमेरिकल कराता है। मेरा माइनस आ रहा तो मैं माइनस टिक करूंगा, प्लस आ रहा तो प्लस। बोलो डन। लेकिन इसका फील मुझे पता है कि अगर कभी माइनस आया मतलब वो सेल काम करने वाला नहीं है। और सिंपल सा मतलब है, जिसे एनोड बोलना था भाई ने कैथोड बोल दिया, जिसे कैथोड बोलना था भाई ने। बोलो डन। चलेगा? बढ़ूं आगे। अगला सवाल आपको अंदर से दहला देगा, दे दूं क्या? लिखो साहब, दिल दहलाने वाला प्रश्न आप सबके सामने। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, Fe2+ से बना Fe3+ प्लस Fe2+ से बना Fe3+ प्लस Fe। पहला सवाल, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? पक्का रेडॉक्स है? इस स्पेशल रेडॉक्स का नाम क्या है? कितने बच्चे एन फैक्टर निकाल लेंगे? सब फंडामेंटल आपको पता है, राइट? अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है और दुनिया की हर रेडॉक्स रिएक्शन से बल्ब जलाया जा। क्या इसका अपना ई नॉट सेल होगा? अब सवाल में कुछ वैल्यूज गिवन थी, लिख लो। ई नॉट ऑफ Fe2+ स्लैश Fe इक्वल टू x वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe3+ स्लैश Fe2+ इक्वल टू y वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe2+ स्लैश Fe इक्वल टू x वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe3+ स्लैश Fe2+ इक्वल टू y वोल्ट। चलेगा? कैलकुलेट। प्रश्न मुझसे बोला था कैलकुलेट ई नॉट सेल। प्रश्न मुझसे पूछा था कैलकुलेट ई नॉट सेल। बन जाएगा? वही प्रोफाइल है, वही कंसेप्ट है, बस देखो पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया। आज भी कोई एनोड है, आज भी कोई कैथोड है, बस आप तो पहचानो कौन है एनोड और कौन है कैथोड। हाँ, मैंने आज हाइपोथेटिकल वैल्यू दे दी है x वोल्ट और y वोल्ट।
बन जाएगा? जल्दी करें, जल्दी। सबसे बन गया? चलो मुझे बताओ, क्या हमसे ई नॉट सेल पूछा है? तो क्या हमें ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? 56 बताए कि 57? एक यार, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, जो भी कैथोड उसका हमें एसआरपी, जो भी एनोड उसका भी। आओ रिएक्शन देखते हैं। Fe2+ से क्या बन रहा? Fe2+ से Fe, मुझे बताओ +2 से +3 ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, एनोड मानोगे कैथोड है? पक्का ना? ये है एनोड, और एनोड का लिखना है एसआरपी। क्या लिखना? क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डाउट आ ही नहीं सकता। सुनिएगा, अरे बस सुनिएगा मेरे भाई। और Fe+2 से क्या बन रहा? Fe, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कैथोड कैनोड, कैथोड कैनोड। क्या आप इसे कैथोड बोलोगे? क्या अपने को फॉर्मूला याद है? देखना जरा, जो भी कैथोड है, कैथोड पहचान लो, जो भी कैथोड है। मिल गया कैथोड कि नहीं मिला? इसका मुझे क्या लिखना? अब इधर देखो, Fe2+ से Fe कहां लिखा है? Fe2 ये लिखा है, यही है कैथोड। बोलो भाई, इसका मुझे लिखना क्या है? और भाई ने दिया क्या है? किस्मत। बोलो डन। अब एनोड पहचानो, पहचान गए एनोड, ये है एनोड। बोलो हाँ या ना? इसका मुझे क्या लिखना है? अब चेक करो भाई ने दिया क्या है। अरे भाई ने घुमाई नहीं बिल्कुल। यस और नो? मुझे बताओ, क्या मैं सिंपल x माइनस वाई कह दूं चलेगा? आपके सामने आंसर तैयार है। बोलो डन। जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखना है, जो भी एनोड है उसका भी एसआरपी लिखना है। बोलो चलेगा? जब मैं कोई सवाल समझाऊं, आपको बोर्ड में देखना है, आपको सॉल्व करना नहीं। क्लास में हर सवाल अपने आप में एक प्रोफाइल है, उसको सीखने की कोशिश करिए, ये नहीं कि मैं आपको करने को दे रहा हूं। बढ़ूं आगे? अब इसमें कुछ देर में लौटेंगे। फिलहाल मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बढ़ूं आगे? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने लिखा है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखा? ध्यान से सुनना। सबको वो डैनियल सेल की फोटो याद है? जिंक डूबा था जिंक, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। जिंक डूबा था जिंक, कॉपर डूबा था कॉपर। ध्यान से सुनना, राइट? हम लोग निकाल रहे ई नॉट सेल। क्या निकाल रहे हैं? मुझे आपका फील चाहिए। क्या निकाल रहे हैं? कंसंट्रेशन 1 मोलर, कंसंट्रेशन डन। और अभी कोई गैस है नहीं तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। और टेम्परेचर कर दो 25। कितना कर दो? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर की बाध्यता नहीं थी, बाकी सब में है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कंसंट्रेशन 1 मोलर होना, प्रेशर 1 बार होना, प्रेशर 1 बार होना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन में टेम्परेचर की कंडीशन मगर बाकी सब में है। थोड़ा फील करना। मुझे एक बॉटल देना जरा, ये 2 बॉटल दो, लाओ। इसमें है 1 मोलर जिंक सल्फेट मान लो, और इसमें है 1 मोलर कॉपर सल्फेट मान लो। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? और इसकी? डन डन। इसमें एक जिंक रॉड डालो, कॉपर रॉड डालो। सिचुएशन नंबर 1, इसका ई नॉट सेल कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। 1 पॉइंट। अब मैं क्या करता हूं, इसी 1 मोलर का आधा ले लेता हूं, और इसी 1 मोलर का आधा ले लेता हूं। तो अब बताओ, मेरा बॉटल छोटा है कि बड़ा? अरे छोटा हुआ ना आधा। यार क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल फील है ही नहीं यार। आधा हाँ या ना? आधा यस और नो? लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है? अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, क्या उस छोटे से सॉल्यूशन की मोलैरिटी m होगी? क्या इस छोटे से मोलैरिटी m होगी? बोलो भाई, आज भी कंडीशन स्टैंडर्ड है। आज भी कंडीशन टेम्परेचर 25, कंसंट्रेशन 1 मोलर। बोलो हाँ या ना? बताओ इसका ई नॉट सेल कितना होगा? 1 पॉइंट। मात्रा के बदलने से ई नॉट सेल बदलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के। मैंने 8-10 बना दिए, ये स्टार है हाँ। और इसी 1 मोलर का आधा ले लेता हूं। तो अब बताओ, मेरा बॉटल छोटा है कि बड़ा? अरे छोटा हुआ ना आधा। यार क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल फील है ही नहीं यार। आधा हाँ या ना? आधा यस और नो? लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है? अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, क्या उस छोटे से सॉल्यूशन की मोलैरिटी m होगी? क्या इस छोटे से मोलैरिटी m होगी? बोलो भाई, आज भी कंडीशन स्टैंडर्ड है। आज भी कंडीशन टेम्परेचर 25, कंसंट्रेशन 1 मोलर। बोलो हाँ या ना? बताओ इसका ई नॉट सेल कितना होगा? 1 पॉइंट। मात्रा के बदलने से
ई नॉट सेल बदलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 5 स्टार बना के। नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के। मैंने 8-10 बना दिए। ये स्टार है, हाँ स्टार है। लिखना जरा, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हमारा ई नॉट सेल है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। मात्रा के बदलने से बदलने वाला, मात्रा के बदलने से बदलने वाला। समझ पाए तो हाँ कहना। समझ पाए क्या? अभी समझाता हूं। इधर हमारे सामने है जिंक, इधर है कॉपर, इधर है जिंक, इधर है कॉपर, इधर है जिंक, इधर है। समझ पा रहे हो क्या? छोटा सा है ना वो? अरे हाँ या ना? कंसंट्रेशन 1 मोलर, कंसंट्रेशन 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर। अच्छा बर्तन छोटा तो 1 मोलर छोटा लिखूं? ठीक है। यहां लगाया सॉल्ट ब्रिज, यहां लगाया, यहां लगाया। लग रहा है क्या? मुझे बताओ, तीनों का ई नॉट सेल सेम होगा अलग। ई नॉट सेल बराबर 1.1, ई नॉट सेल बराबर, ई नॉट सेल बराबर। एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? क्या ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे कहते हैं इंटेंसिव। क्या कहते हैं? लिखते चलो जल्दी जल्दी। अब 2 डायग्राम बना लो, मैंने समझाने के लिए 3 बना दिए। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं बदलना चाहिए, अभी और भी बहुत कुछ आएगा। अभी फिलहाल अमाउंट के बदलने से, साइज के बदलने से ई नॉट सेल बदलने वाला नहीं। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, छोटा सा जिंक ले लो, बड़ा सा जिंक ले लो, तूफानी जिंक ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, इनके बदलने से ई नॉट सेल बदलने वाला नहीं है। ई नॉट सेल डज नॉट चेंज। मतलब अगर ट्रक के साइज की बैटरी बनाओ और रत्ती भर बैटरी बनाओ, ट्रक के साइज की बैटरी बनाओ, रत्ती भर बैटरी बनाओ, लेकिन अगर जिंक और कॉपर का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो बोलो ट्रक वाले की भी ईएमएफ कितना आएगा? 1.1। और रत्ती भर का भी क्या आएगा? बोलो हाँ या ना? मगर एक जगह फर्क आएगा, फर्क आएगा लाइफ में। फर्क आएगा। जो ट्रक के साइज का है लंबे समय तक चलेगा, और जो रत्ती भर है थोड़े समय तक, लेकिन दोनों से काम वही चलेगा। दिवाली वाला एलईडी बल्ब जलेगा। समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि दोनों का ईएमएफ कितना है? 1.1 वोल्ट, लेकिन साइज ज्यादा है तो लाइफ ज्यादा है। लाइफ समझते हो? ईएमएफ समझते हो? नहीं समझते हो? ड्यूरा सेल ले आए 5 दिन चला, एवरीडी ले आए 2 दिन चला, किसकी लाइफ ज्यादा है? लेकिन दोनों चलते रिमोट में ही है। समझ पा रहे हो क्या? काम दोनों का वही है, बस लाइफ अलग है। बोलो डन। ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड पर ई नॉट सेल डिपेंड करता नहीं। इसे एक सवाल के रूप में पूछ लूं? लिख लिया होगा सबने? लिखना एक सवाल, लिखते चलना भाई। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस से बना Zn+2 प्लस कॉपर। इसका जो ई नॉट सेल है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1.1 वोल्ट। अरे मान लो मैं इस रिएक्शन को 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, 2 से कर दूं, लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, किया कि नहीं किया? तो बताओ क्या इसका ई नॉट सेल भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? पक्का? पक्का? मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, मैं कर दूं 2 से डिवाइड, ई नॉट सेल बदलने वाला। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है, जानते हो क्या? ठीक है साहब, लिखते चलो। मल्टीप्लाई करने से ई नॉट सेल मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। डिवाइड करने से ई नॉट सेल डिवाइड होने वाला। ठीक है बेटा। लेकिन क्या बोला मैंने? रिवर्स अगर कर दोगे, रिवर्स पता समझते हैं क्या? उल्टा अगर कर दोगे, उल्टा, तो ई नॉट सेल भी हो जाएगा, ई नॉट सेल भी हो जाएगा। क्या ई नॉट सेल होगा -1.1 वोल्ट? समझ गए क्या? रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से ई नॉट सेल मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, लेकिन उल्टा करने से उल्टा हो जाएगा। एक सवाल के रूप में पूछना चाहता हूं और
अच्छा, ये जो आपके सामने लिखा है, ये सेल रिएक्शन है कि हाफ सेल? अच्छा, सेल और हाफ सेल में अंतर है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। बस आज मुझे रफ्तार चाहिए आपके अंदर, बिजली वाली। लिख लिया होगा सबने? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आप मुझे बता दें, मैं समझ जाऊंगा आप समझे कि नहीं समझे। बोलू सवाल? ये जरूर लिख लेना, रिवर्स करने से, लिख लो बादल बना के, रिवर्स करने से ई नॉट सेल या ई हाफ सेल या ई हाफ सेल रिवर्स हो जाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल है भाई, एक तरफ से ऑक्सीडेशन है, दूसरी तरफ से रिडक्शन है। यहां पे रिएक्शन के रिवर्स करने से मायने रिवर्स हो रहे हैं। अगर मायने रिवर्स ना होते तो ई नॉट सेल भी रिवर्स होने वाला नहीं था। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स करने से ई नॉट सेल या ई हाफ सेल, ई नॉट सेल या ई हाफ सेल रिवर्स हो। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? लिख, एक सवाल लिखिएगा, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर। लिखो, कॉपर प्लस टू से बना कॉपर, चलेगा? उन्होंने हमें दे रखा है इसका ई नॉट बराबर 0.34 वोल्ट, ई नॉट बराबर 0.34 वोल्ट। पहला प्रश्न, उन्होंने हमें क्या दिया? एसआरपी दिया है। मेरे शब्द सुन रहे, मैं क्या बोलता हूं? उन्होंने हमें क्या दिया? मैं कभी नहीं बोलता हूं क्या हो रहा है, क्या बोलता हूं? क्या दिया। और मैं शुरू से यही कह रहा हूं, हर सवाल करने के 3 ही नियम मेरे भाई। स्टेप नंबर 1 इमेजिनेशन, स्टेप नंबर 2 गिवन। तो आपको समझना है गिवन वैल्यू क्या है, ये समझ गए तो सवाल बन जाएगा, चलेगा? उन्होंने हमें क्या दिया? एसआरपी। बताओ, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड करूंगा, क्या होगा? ऐसे समझो, कॉपर इलेक्ट्रोड बड़ा सा ले लो, क्या एसआरपी बदलेगा? ना। छोटा ले लो, बदलेगा? ना। हाँ, कंसंट्रेशन के बदलने से बदलेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक है जो आएगा कुछ देर में। याद रखना, साइज बदलने से, वेट बदलने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से ई नॉट सेल बदलने वाला, लेकिन रिवर्स करने से बदलेगा। बोलो, तो लिखना, इफ ई नॉट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, देन what will be E naught if size of copper becomes 10 times of initial size? बता दोगे आंसर? सिंपल कंसेप्ट पे आधारित सवाल है, बोलो हाँ या ना। कॉपर का साइज, मैंने कॉपर बोला मतलब इस मेटल की बात हो रही, बोलो हाँ या ना। अगर कॉपर का साइज 10 गुना कर दिया तो बताओ ई नॉट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? समझ पा रहे हो? अगेन द आंसर विल बी नथिंग बट कितना होगा? 0.34 वोल्ट। आओ कहानी को समेटते हैं, समेटे क्या? प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए, आ जाओ। डैनियल सेल क्या है, बोलो क्लियर? काम कैसे करता, क्लियर? सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा, क्लियर? किसी भी सेल को पेपर में कैसे लिखें, क्लियर? सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, रिएक्शन क्वोशेंट, कितनों को याद है? रिएक्शन क्वोशेंट लिखेंगे तो कंसंट्रेशन भी आएगा, प्रेशर भी, एंड फैक्टर ऑफ रिएक्शन, क्लियर? सबसे जरूरी ई नॉट सेल, क्लियर? अब प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आखिर 1.1 को 110 कैसे बनाएं? 1.1 को 110, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही, ये आ कहां से रही? केमिकल एनर्जी से। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब 1.1 को 110 करना है तो मुझे समझना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी से रिलेशन क्या है। बोलो हाँ या ना। मैं जो समझाऊंगा, कुछ बातें थर्मो की हैं, कुछ बातें फिजिक्स की हैं, कुछ बातें केमिस्ट्री की हैं, सब मिला के एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब आपको कुछ कुछ याद होगा, कुछ कुछ याद नहीं होगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोशिश करोगे? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन। देखो, मैं आपको फील तो कराऊंगा, लेकिन अंत में एक फॉर्मूला आता है और सारा काम उसी फॉर्मूले से हो जाता है। लेकिन अगर थ्योरी का सवाल बने जो एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश करूंगा, समझिएगा, राइट? रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आखिर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है?
सर आप हमें रिलेशन पढ़ा क्यों रहे हो? अरे तब तो जानोगे 1.1 को 110 कैसे बनाए। बोलो डन। मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले बच्चे को कुछ बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इन बेसिक बातों में कुछ फिजिक्स की बातें हैं, कुछ केमिस्ट्री की बातें। सुनिएगा। बेसिक बात नंबर 1, क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? अरे वाह, कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर। बोलो डन। ये लाइन क्या है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा तो दो पे भी होगा। अच्छा, दो पे ज्यादा होगा कम होगा? किससे ज्यादा? एक से। तीन पे, चार पे। अच्छा, अगर मैं ले लूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, कितना ले लूं? ध्यान से सुनिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन? क्या एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है? तो क्या एक मोल के लिए इसको मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, सजा के लिखते हैं, तो आता है 96500 कूलम। और इसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है 1 फैराडे। अब कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं? Ag प्लस से बनेगा Ag। Ag प्लस से बनेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन? रफ कर रहा हूं, रफ। आ जाओ। Ag प्लस से बनेगा Ag। कितने मोल इलेक्ट्रॉन? मैं कुछ कहता हूं, कह दूं? Ag का एटॉमिक वेट है 108। पक्का? 108 ग्राम सिल्वर पाने के लिए 96500 कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा। ये कितनों को चमका? नहीं चमका। क्या ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है? क्या ये 96500 कूलम है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो 101 मोल मतलब 108 ग्राम मिलेगा। बोलो डन। समझिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं CO2 प्लस। क्या लिख रहा हूं? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना CO। बोलो डन। स्टोइशियोमेट्री मोल बताती है। सुनना, एक कॉपर तो दो इलेक्ट्रॉन तो एक कॉपर, एक कॉपर आयन तो दो, तो एक कॉपर। लेकिन अगर ये 1 मोल है तो फिर ये 2 मोल है और ये 1 मोल। बोलो डन। 1 मोल के लिए क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन n मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों, आपके फिजिक्स में एक चैप्टर है जहां आपको सिखाया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला। क्या किसी को याद है? जिसको नहीं याद है मैं बता देता हूं। बेटा बेटा बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज फ्लोन। क्या होता है? फ्लोन समझते हो? टोटल चार्ज इनटू, अच्छा क्यू इनटू वी याद है? गलत, डेल्टा वी। एक मिनट, ये पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस? ये फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का। चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? एक मिनट, ये क्या है? आज अपने यहां रिएक्शन हो रही है, या तो होगा ऑक्सीडेशन या तो होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह दूं W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू n फैराडे इनटू डेल्टा V। बोलो चलेगा? नहीं 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 सर, चार्ज को आपने n फैराडे कैसे कह दिया? अरे कभी 1 फैराडे होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, कभी n होगा। ये फील कर पाए कि नहीं? एक मिनट, ये क्या लिखा है? क्या कल मैंने आपको ईएमएफ पढ़ाया था? क्या ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है? कोई मामूली पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम। सुनिएगा, अगर 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 मुझे चाहिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वही चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या निकालने चले हो? ईएमएफ। क्या निकालने चले हो? तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए? तो एफ। सर वो तो कांस्टेंट है सर, वो क्या करोगे आप? अरे बोलो, क्या हर रिएक्शन का एन कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। किसी का 1 होगा, किसी का 2, लेकिन हर रिएक्शन का अपना स्वभाव होगा। अगर चाहिए ये मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होना चाहिए। ये समझे कि नहीं समझे? जब ये होगा मैक्सिमम तो ये मिलेगा, जब ये मिलेगा तो इसे होना पड़ेगा। बोलो डन। एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, सुना है? नाम सुना है? पक्का? नहीं सुना है? तब तक लिखो, फिर कुछ सुनाता हूं, पहले इसको लिखो। थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल और एक प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। सुना है? ठीक है।
मैं जो बताने वाला हूं उसके पहले कुछ बेसिक बातों को जोड़ रहा हूं। जब ये सारी बातें जुड़ जाएंगी एक फॉर्मूला आएगा। बच्चा पूरा दुनिया भूल के फॉर्मूला रटता है, सवाल बनता है जीवन में आनंद ही आनंद। सर फॉर्मूला बता दो ना। नहीं बेटा, मैं तो अपना काम करूंगा। समझ पा रहे हैं क्या? मैं बार बार कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको जोड़ के मैं एक फॉर्मूला, इतना छोटा सा फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से भी आसान। अरे नहीं समझ पा रहे? लेकिन वो फॉर्मूले का जन्म हो कहां से रहा, वो बातें चल रही हैं और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब जोड़े रहे। अच्छा जोड़ क्यों रहे? सिंपल सी बात है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दोनों में कुछ रिलेशन तो होगा। अरे हाँ या ना? अब हमारी कहानी यहां पे रुकी है। सर अगर हमें चाहिए ईएमएफ, क्या चाहिए? एक से रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे तो कंसंट्रेशन भी आएगा, प्रेशर भी एंड फैक्टर ऑफ रिएक्शन क्लियर, सबसे जरूरी ई नॉट सेल क्लियर। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं आखिर 1.1 को 110 कैसे बनाएं। 1.1 को 110, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही ये आ कहां से रही? केमिकल एनर्जी से। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब 1.1 को 110 करना है तो मुझे समझना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी से रिलेशन क्या है। बोलो हाँ या ना? मैं जो समझाऊंगा कुछ बातें थर्मो की हैं, कुछ बातें फिजिक्स की हैं, कुछ बातें केमिस्ट्री की हैं, सब मिला के एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब आपको कुछ कुछ याद होगा, कुछ कुछ याद नहीं हो, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोशिश करोगे तो आप डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन। देखो मैं आपको फील तो कराऊंगा लेकिन अंत में एक फॉर्मूला आता है और सारा काम उसी फॉर्मूले से हो जाता है। लेकिन अगर थ्योरी का सवाल बने जो एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। राइट, रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आखिर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है? सर आप हमें रिलेशन पढ़ा क्यों रहे हो? अरे तब तो जानोगे 1.1 को 110 कैसे बनाए। बोलो डन। मैं जो सिखाने वाला हूं उसके पहले बच्चे को कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इन बेसिक बातों में कुछ फिजिक्स की बातें हैं, कुछ केमिस्ट्री की बातें। सुनिएगा। बेसिक बात नंबर 1, क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? अरे वाह, कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर। बोलो डन। ये लाइन क्या है? बोलो हाँ या ना? अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा तो दो पे भी होगा। अच्छा दो पे ज्यादा होगा कम होगा? किससे ज्यादा? एक से। तीन पे, चार पे। अच्छा अगर मैं ले लूं एक मोल इलेक्ट्रॉन, कितना ले लूं? ध्यान से सुनिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन? क्या एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है? तो क्या एक मोल के लिए इसको मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं? जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, सजा के लिखते हैं तो आता है 96500 कूलम और इसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में कहा जाता है 1 फैराडे। अब कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं? Ag प्लस से बनेगा Ag प्लस से बनेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन? रफ कर रहा हूं, रफ आ जाओ। Ag प्लस से बनेगा Ag कितने मोल इलेक्ट्रॉन? मैं कुछ कहता हूं, कह दूं? Ag का एटॉमिक वेट है 108। पक्का? 108 ग्राम सिल्वर पाने के लिए 96500 कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा। ये कितनों को चमका? नहीं चमका। क्या ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है? क्या ये 96500 कूलम है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो 101 मोल मतलब 108 ग्राम मिलेगा। बोलो डन। समझिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं CO2 प्लस, क्या लिख रहा हूं? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बना CO डन। स्टोइशियोमेट्री मोल बताती है। सुनना, एक कॉपर तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक कॉपर, एक कॉपर आयन तो 2 तो एक कॉपर। लेकिन अगर ये 1 मोल है तो फिर ये 2 मोल है और ये 1 मोल। बोलो डन। 1 मोल के लिए क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन n मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपके फिजिक्स में एक चैप्टर है जहां आपको सिखाया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला। क्या किसी को याद है? जिसको नहीं याद मैं बता देता हूं। बेटा बेटा बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज फ्लोन। क्या होता है? फ्लोन समझते हो? टोटल चार्ज इनटू, अच्छा क्यों इनटू याद है? गलत, डेल्टा वी। एक मिनट, ये पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस? ये फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का। चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? एक मिनट, ये क्या है? आज अपने यहां रिएक्शन हो रही है, या तो होगा ऑक्सीडेशन या तो होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 3 मोल इलेक्ट्रॉन n मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह दूं W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू n फैराडे इनटू डेल्टा V। बोलो चलेगा? नहीं 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 सर, चार्ज को आपने n फैराडे कैसे कह दिया? अरे कभी 1 फैराडे होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, कभी n होगा। ये फील कर पाए कि नहीं? एक मिनट, ये क्या लिखा है? क्या कल मैंने आपको ईएमएफ पढ़ाया था? क्या ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है? कोई मामूली पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम। सुनिएगा, अगर 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 मुझे चाहिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वही चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या निकालने चलो? ईएमएफ क्या निकालने चलो? तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि मैक्सिमम चाहिए? तो एफ, सर वो तो कांस्टेंट है सर, वो क्या करोगे आप? अरे बोलो, क्या हर रिएक्शन का एन कांस्टेंट होगा? नहीं होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2, लेकिन हर रिएक्शन का अपना स्वभाव होगा। अगर चाहिए ये मैक्सिमम तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होना चाहिए। ये समझे कि नहीं समझे? जब ये होगा मैक्सिमम तो ये मिलेगा, जब ये मिलेगा तो इसे होना पड़ेगा। बोलो डन। एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, सुना है? नाम सुना है? पक्का? नहीं सुना है? तब तक लिखो, फिर कुछ सुनाता हूं, पहले इसको लिखो। थर्मोडायनामिक्स में एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल और एक प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। सुना है? ठीक है। मैं जो बताने वाला हूं उसके पहले कुछ बेसिक बातों को जोड़ रहा हूं। जब ये सारी बातें जुड़ जाएंगी एक फॉर्मूला आएगा। बच्चा पूरा दुनिया भूल के फॉर्मूला रटता है, सवाल बनता है जीवन में आनंद ही आनंद।
सर फॉर्मूला बता दो ना। नहीं बेटा, मैं तो अपना काम करूंगा। समझ पा रहे हैं क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको जोड़ के मैं एक फॉर्मूला, इतना छोटा सा फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से भी आसान। अरे नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन वो फॉर्मूले का जन्म हो कहां से रहा, वो बातें चल रही हैं। और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब जोड़े। अच्छा जोड़ क्यों रहे? सिंपल सी बात है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दोनों में कुछ रिलेशन तो होगा। अरे हाँ या ना? अब हमारी कहानी यहां पे रुकी है। सर अगर हमें चाहिए ईएमएफ, क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन को होना पड़ेगा मैक्सिमम। एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एक प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल और एक प्रोसेस का नाम है इरिवर्सिबल। कितनों को याद है? याद है? रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसे इतने 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 छोटे स्टेप में कराया जाए कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग ना के बराबर आए। ना के बराबर आए, ना के। कभी सुना है ऐसा? मान लो मुझे इस मार्कर को गिराना है, मान लो मुझे इस मार्कर को, अब गिराने के दो तरीके, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा। थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर आपको कहीं कोई चेंज चाहिए तो आपको एनर्जी का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और एनर्जी के आदान प्रदान के दो रास्ते हैं, या तो वर्क या तो हीट। या तो वर्क मतलब मैं चाहता हूं ये बच्चे पढ़ें तो मुझे एनर्जी का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं बच्चे पढ़ें, तो दिस इज द इवेंट विच आई ड्रीम फॉर, राइट? मुझे एनर्जी का आदान प्रदान करना। अब एनर्जी के दो ही तरीके, या तो वर्क, अभी हीट को साइड कर दो, आगे वर्क में आगे। अब वर्क करने के भी जितने भी तरीके हैं उन सब के दो तरीके हैं, या तो रिवर्सिबल तरीके से या तो मैं इस पूरी कहानी में केवल रिवर्सिबल का मतलब बता रहा हूं, सुनिएगा। अगर किसी प्रोसेस को, क्या बोला मैंने? कोई घटना किसी को अंजाम दे रहे हो आप, अगर किसी प्रोसेस को इतने 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 छोटे स्टेप में कराओ कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग ना के बराबर, हर स्टेप में एनर्जी का लॉस लगभग। अगर मैं इस मार्कर को झटके से गिरा दूं तो क्या मार्कर नीचे जाके गिरेगा? एक आवाज आएगी, खट से आएगी। उस खट आवाज में जो साउंड एनर्जी का इस सिस्टम से लॉस हुआ है, क्या कभी आप इसे वापस दे पाओगे? पक्का? ऐसे समझते, एक पन्ना लो, उसे दो टुकड़ों में तोड़ दो, क्या कभी आप उन दो पन्नों को पहले जैसा कर पाओगे? कितना भी ग्लू लगा लो, एक दरार तो पड़ी रहेगी। बोलो, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर मुझे किसी प्रोसेस को कराना है रिवर्सिबल तरीके से, कैसे? तो मैं इतने 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 छोटे स्टेप में कराऊंगा कि हर स्टेप में एनर्जी का लॉस ना के बराबर होगा। कैसे होगा? मतलब मैं लॉस को करूंगा मिनिमाइज, लॉस को करूंगा। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे इस मार्कर को गिराना है तो मार्कर गिराने का एक तरीका गिरा दो, और एक तरीके इतना छोटे स्टेप में कराओ कि लॉस ही ना हो। अरे मार्कर नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, mgh घट रहा है कि बढ़ रहा है अभी? लेकिन इतने छोटे स्टेप में कराओ कि लॉस होने ना पाए। मार्कर गिरा रहा हूं, सबको दिख रहा है क्या? हल्का सा गिराया। कैसे गिराया? गिरा कि नहीं गिरा? और हल्का सा गिरा कि नहीं गिरा? रिवर्सिबल प्रोसेस को कराने में लगते हैं इनफाइनाइट स्टेप। कितने? कितने स्टेप? which is seem to ideal process, which is seem to। अगर मुझे इस मार्कर को गिराना है तो इस गिराते मार्कर को गिराते गिराते मुझे लग गए 100 साल। कितने लग गए? और अभी मार्कर यही है, अभी मार्कर, क्योंकि अगर 100 साल में गिर गया फिर तो लॉस हो गया। अरे नहीं समझे? इतने छोटे छोटे स्टेप में कराई कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस नहीं होने, ऐसा कराने का तरीका ही कराता है रिवर्सिबल। क्या कराता है? क्या कराता है? मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, यहां पे मौजूद है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां बहाना है। इलेक्ट्रॉन क्यों बहाना है? तभी तो बिजली आएगी। बिजली को क्यों दौड़ाना है? अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ गया, क्या बोला मैंने? हाइपोथेटिकल बातें समझते हैं, कंसेप्ट ऐसे ही बनते हैं, राइट? उन्हें फिर हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो तो क्या अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो कुछ वर्क होगा, और उसी वर्क का नाम इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। सहमत हो? सहमत हो? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो कुछ वर्क होगा, और उसी वर्क का नाम, बोलो ना यार। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाए एक बार में तो क्या कुछ न कुछ लॉस होगा? अरे वही तो रेजिस्टेंस का नाम होगा, डेल्टा V बराबर I इंटू आर। मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो कराना है कि कुछ लॉस ना होने पाए। मुझे इलेक्ट्रॉन को
कुछ लॉस ना होने पाए, कुछ लॉस क्यों ना होने पाए? क्योंकि मुझे कैसा वर्क चाहिए? मुझे मैक्सिमम वर्क क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैक्सिमम वर्क चाहिए? मैक्सिमम वर्क के लिए क्या मुझे लॉस को मिनिमम करना पड़ेगा? और लॉस तभी मिनिमम होगा जब प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। कैसे होगा? देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा जा रहा जा रहा, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 100 साल बीत गया, 1000 साल बीत गया। समझ पाए? नहीं समझे? तभी तो कहा जाता है ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। कल आपने कॉपी में कुछ लिखा था, जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस समय का जो पोटेंशियल, वही तो ईएमएफ है। क्योंकि जब फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो ईएमएफ हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? मैं बस एक लाइन समझाना चाहता था, बताऊं? बोल दूं क्या? अगर आपको चाहिए ईएमएफ, क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन को होना पड़ेगा, और मैक्सिमम वर्क डन के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा रिवर्सिबल पाथ में। नहीं समझे? ये लाइन दिमाग में सेट हुई? इसमें यार के खूब सवाल बनते हैं फिर से। मुझे कैसा ईएमएफ चाहिए? कैसा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? उसके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क होना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना पड़ेगा रिवर्सिबल तरीके से, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क। बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, आप भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत, लेकिन अगर एक सवाल आएगा तो याद रखोगे तो मजा आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? देखो, टू ऑब्टेन मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉन, और यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी है जिसको मैं समझा रहा हूं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव, कैसे? रिवर्सिबल की रिवर्सिबल? हैज टू मूव इन रिवर्सिबल मैनर, इन रिवर्सिबल मैनर, इन रिवर्सिबल मैनर। बोलो डन, बोलो डन। बच्चों एक चैप्टर और है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, सुना है क्या? उसमें आपको पढ़ाया जाता डेल्टा जी, याद है क्या? अब मैं डेल्टा जी का फील नहीं बता रहा हूं, अननेसेसरी टाइम टेकिंग है, बस अब इतना समझ लो, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -W इलेक्ट्रिकल। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, -W नॉन पीवी। चल अभी आप लिख लो बेटा, लिख लो, अरे आप लिख लो यार, लिखो डेल्टा जी इक्वल टू -W इलेक्ट्रिकल। आप लिख लो, लिखो ये सत्य है, हाँ सत्य है, लिख लिया। अब अगर ये सत्य है तो जो मैं कहने वाला हूं अब आप वो समझ जाओगे। और समराइज करते हैं, मान लो कहीं से पॉइंट आया होगा, मान लिया क्या? समझते? पॉइंट नंबर 1, हम 1.1 को क्या बनाना चाह रहे हैं? 100। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में संबंध क्या है, उन दोनों में एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमें यह समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, उसी का नाम इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब समझना, हम इलेक्ट्रिकल वर्क अगर थोड़ा सा भी कम पाएंगे, थोड़ा सा भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना मैक्सिमम उससे कम पाएंगे। हमें इन दोनों के बीच में कैसा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा लॉस के साथ, विदाउट लॉस। उसे ही तो नाम दिया कि जब इलेक्ट्रॉन बिना लॉस के जाएगा तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां तक क्लियर है? और थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि डेल्टा जी बराबर -W इलेक्ट्रिकल। क्या कहती है? डेल्टा जी बराबर -W। क्या हम लोगों ने W इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला बना लिया है? NF। डेल्टा भी मिनिमम चाहिए मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम है वही तो है, वही तो है EMF। नहीं समझे? हमें कोई मामूली ईएमएफ नहीं चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वही है ई, और ये वाला माइनस लगा दो, आप सबके सामने फॉर्मूला बन के तैयार है, डेल्टा जी बराबर माइनस। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज सबसे अहम खोजों में से एक खोज है। आपके लिए मात्र एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर -NFE। ये वो रिलेशन है जिसने केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। नहीं समझ पा रहे? पक्का? ये वही वाली बात है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा जी बराबर -NFE। समझ पा रहे हो क्या? मुझे थोड़ा रिलेट करूंगा आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं सर, सर ये क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल।
इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अगर किसी ने बताया इस फॉर्मूले ने, और हमारा काम तो इसी फॉर्मूले चलने वाला है। आप तो सब भूल के याद कर लो। फोर्स बराबर डेल्टा जी बराबर माइनस, बस जितने पानी से वो याद है उतने पानी से ये भी याद होना। पानी से याद होना समझते हो? लिखो जरा, डेल्टा जी बराबर माइनस, एक मिनट, ये समझते हो? ये समझते हो? ई फॉर एनर्जी, हाँ क्या ये ईएमएफ। अच्छा एन समझते हो? एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन। सर तो हमें पढ़ाया ही नहीं। किस चैप्टर में? रेडॉक्स। बैलेंस हो तो, ना बैलेंस हो तो। ठीक है साहब, लिखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई। चलो इसे मैं थोड़ा और ऐसे लिख देता हूं, अगर मुझे ईएमएफ चाहिए सेल का, ईएमएफ चाहिए तो डेल्टा जी भी चाहिए पूरे सेल का। सेल रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, तो एन फैक्टर भी चाहिए पूरे रिएक्शन का। बोलो डन। अगर कभी कंडीशन हो जाए स्टैंडर्ड, कैसी हो जाए, तो क्या मैं सब में नॉट लगा दूं? तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट लिख लेना इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कभी कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई तो हमारा जो फॉर्मूला है बदल के हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। बोलो डन। आप तो बस एक फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। सबको याद हो गया? अगर आप देखो फॉर्मूले वाइज तो मैंने अभी तक दो फॉर्मूले पढ़ा दिए। फॉर्मूला नंबर 1 ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फॉर्मूला नंबर 2 डेल्टा जी बराबर माइनस एनएफई। और अगर याद कर पाओ इसको पाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा रिवर्सिबल मैनर में। इज दिस क्लियर? आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। सबको इन फैक्टर ऑफ रिएक्शन निकालना आता है? फटाफट सवाल बनेंगे। लिख लिया होगा बच्चों? कहां गए वो दिन जब आप जुलाई जैसे हुआ करते थे? जुलाई जैसे समझ गए? हाँ, कुछ बच्चे तो अभी भी हैं, कुछ बच्चे तो पिछली जुलाई जैसे हो गए हैं। वैसे क्यों नहीं है जैसे आप मई के बाद में थे? मई के बाद में कैसे थे याद करो। वो जब पेपर हुआ था, रिजल्ट आया था, वो जो अंदर आग थी वो कहां गई है? कहां गई? लिखो बेटा एक सवाल। कैलकुलेट 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 ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। और आपके सामने गिवन है एक रिएक्शन 2/3 Al2O3 से बना 4/3 Al प्लस O2। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है और बगल में दे रखा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 965 जूल। अमन कह रहा है आग पे बारिश हो गई। बेटा कोयले जैसे धधक रहे होते तो नहीं शांत होते, लकड़ी की आग थी तो शांत हो गई। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 965 जूल। बोलो हाँ या ना? इसलिए क्या धधकिए, जलिए नहीं, धधकिए। अमन धधका करो बेटा। लिख लिया होगा सबने। डेल्टा जी नॉट गिवन है, आपसे पूछा क्या है? ई नॉट सेल। कर लोगे क्या? कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड जल्दी से। कोई फॉर्मूला है क्या? याद कर लो। फूक रहे होते तो नहीं शांत होते। नहीं है जैसे आप मई के बाद में थे। मई के बाद में कैसे थे याद करो। वो जब पेपर हुआ था, रिजल्ट आया था, वो जो अंदर आग थी वो कहां गई है? कहां गई? लिखो बेटा एक सवाल। कैलकुलेट 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 ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। और आपके सामने गिवन है एक रिएक्शन 2/3 Al2O3 से बना 4/3 Al प्लस O2। कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है
और बगल में दे रखा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 965 जूल। अमन कह रहा है आग पे बारिश हो गई। बेटा कोयले जैसे धधक रहे होते तो नहीं शांत होते, लकड़ी की आग थी तो शांत हो गई। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 965 जूल, बोलो हाँ या ना। इसलिए मैं धधकिए, जलिए नहीं, धधकिए। अमन धधका करो बेटा, लिख लिया होगा सबने। डेल्टा जी नॉट गिवन है, आपसे पूछा क्या है, ई नॉट सेल, कर लोगे क्या? कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड जल्दी से। कोई फॉर्मूला है क्या? अच्छा, आपके मन में क्या आएगा? कुछ ऐसा मुझसे पूछ रहा है कि केमिकल एनर्जी की बातें कर रहा और इलेक्ट्रिकल पूछ रहा, मात्र एक फॉर्मूला, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। हाँ, नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट है तो नॉट लगा दो। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट। अरे सबसे बड़ा खेल कौन है? एन फैक्टर। क्या सर ने एन फैक्टर निकालना सिखाया? अब वो जनता कहेगी अच्छा इसीलिए एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे थे, हमने तो पहले कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ या ना? आइए साहब समझते हैं। कितने बच्चों ने कर लिया रेज योर हैंड? एन फैक्टर निकाल लिया क्या? एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर अगला सवाल आप करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला सवाल, ये बैलेंस है कि बैलेंस? रूल याद है? चाहे ऑक्सीडेशन हाफ से निकालो चाहे रिडक्शन, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। मैं किसी एक को पकड़ता हूं। अच्छा एल, आप मुझे बस एक काम करो, चार्ज बता दो एल पे भाई। क्या बात है? यहां पे, यहां पे, यहां पे, डन। नजरे मत हटाना, अगला सवाल आपको करना है, प्लीज सीख लेना एक बार। एल पे कितना चार्ज? एल पे ये रिडक्शन हाफ है कि ऑक्सीडेशन हाफ? हाँ, रिडक्शन हाफ से निकाल लूं? अच्छा, एक एल पे निकालूंगा कि टोटल पे? जब एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो टोटल एटम पे चेंज निकालते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक रिएक्शन का निकालते समय टोटल एटम में चेंज देखना है। याद तो करना पड़ेगा घर जाके यार। और साहब कुल कितने एल हैं? 2 इंटू 2, 4/3। एक एल पे कितने का चेंज? तो 4/3 पे कितने का चेंज? मैं लिख देता हूं बेटा, मैं लिख देता हूं। एक एल पर 3 का चेंज। आप भी लिखो साथ में बेटा, पूरा लिखाऊंगा। एक एल पर 3 का चेंज, इसलिए 4/3 एल पर। सर ये कहां से आया? बगल में लिख लो, 2/3 गुणे 2 कितना आएगा? 4/3। तो 4/3 एल पर टोटल कितने का चेंज? सर 4/3 इंटू 3। सर 3 से 3 कैंसिल होगा, सर 4 का चेंज आएगा। सर यही एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। सर मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, तो बेटा निकाल लो ऑक्सीडेशन हाफ से। किससे निकाल लो? निकाल लोगे? बताओ कुल कितने ऑक्सीजन है? 3 दूना 6/3। कितने ऑक्सीजन? 2। एक ऑक्सीजन पे 2 का चेंज, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 का चेंज। चाहे निकालो यहां से चाहे निकालो यहां से, एन फैक्टर कितना? चीजें खराब होने लगी। आइए साहब, डेल्टा जी नॉट कितना है? -965। हाँ या ना? एन की वैल्यू कितनी है? 4। अरे फेराडे तो सर ने बताया ही नहीं। सर इतना तो हमें याद है सर। अरे सर ने ई नॉट तो पूछा ही नहीं। वही तो पूछा, कर लोगे क्या? जनता मुझे आंसर देगी यार। इसको भी नहीं सॉल्व कर पाओ ना, तो चुल्लू भर पानी लेके बैठिए बगल में और 2-3 डुबकी लगा के आइए। आंसर आपके सामने यार, उसके डिफिकल्ट पार्ट तो आपने खत्म ही कर लिया, अब तो कैलकुलेशन है बस। बन जाएगा क्या? जल्दी से आंसर इज, कोई भी दिक्कत नहीं बेटा, मैं सॉल्व कर देता हूं। 965/96,500 इंटू 4। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। समझ पा रहे हो क्या? हम हमेशा यही सोचते हैं हमें क्या मिला है, कभी हम ये भी तो सोचे हमने किया क्या है अर्पण। कसम खा के बताओ कितने बच्चे डेली नोट्स रिवाइज कर रहे इलेक्ट्रो का? आधे तो भूल ही गए होंगे। अरे नहीं, आप कहां, उतने डेडिकेशन कहां होता है? डॉक्टर बनना कठिन नहीं है,
लेकिन जो सही रास्ते पे सही तरीके से चल रहा ना, साल भर, एक साल सफिशिएंट है इस सिलेक्शन के लिए। इतना कंपटीशन है, लेकिन यहां पे डेविएशन इतना आप सोच सकते हो। तभी तो एंड ऑफ द डे जो प्रॉपर पढ़ के पहुंचते हैं उनका इजीली सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं बहुत टैलेंटेड होते, बहुत हाई फाई थे, बस सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, साल भर चलना और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हर बच्चे की होती है, सवाल तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक वे में चल रहा ना, कहीं कठिन नहीं है। नीट का एग्जाम हाई फाई पूछता नहीं, सिलेबस के अंदर पूछता है, जो पढ़ाया जाता वही पूछता है। समस्या तब होती जब पढ़ा ये रहे, पूछ कुछ नहीं आ रहा है ही नहीं ऐसा। उसके बाद भी बस आपको फोकस करना है। बन गया होगा सबसे? अगला सवाल आपको करना है, करेंगे? चलिए साहब, अगला सवाल आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, C4H10 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। कुछ एक रिवीजन के सवाल पूछ लेता हूं। पहला प्रश्न, क्या ये कंबशन रिएक्शन है? क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? दुनिया की हर रेडॉक्स रिएक्शन से बल्ब जलाया जा सकता है। आप इसको फील करो, C4H10 इसका कुछ नाम होता है, ब्यूटेन। सोचो ब्यूटेन जल रहा है और बल्ब जल रहा है। समझ पा रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो? ब्यूटेन जल रहा है और बल्ब जल रहा है, कितना अच्छा होगा नहीं? अरे हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, क्या ये रेडॉक्स है? यस। इंटर के इंट्रा, इंटर के इंट्रा, कुछ दिन पहले रेडॉक्स रिवीजन का होमवर्क दिया था, ये रिवीजन करके आए हो ना आप। इंटर के इंट्रा टोकूंगा मैं, बाकी आप चेक करते रहना। इंटर के इंट्रा, जितने भी रेडॉक्स, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, दे ऑल आर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, ये तो सर ने नहीं पढ़ाया। लिख लो बेटा, लिख लो। 4CO2 प्लस 5H2O। बैलेंस कर देता हूं, 4 दूनी 8 5 13, 13/2 डन। उन्होंने हमें दे रखा इसका डेल्टा G माइनस 96500 किलो जूल। किलो जूल है भाई, जूल नहीं है, किलो भी है साथ में, किलो शब्द नहीं है, ठीक है। देन कैलकुलेट ई सेल। देन कैलकुलेट ई सेल। बच्चों, आपको ई सेल निकालना है, बन जाना चाहिए पूरी क्लास से। मुझे लगता है सबसे बड़ा हर्डल क्या है? एन फैक्टर। बस वही तो खेल है, उसी सवाल गलत होते हैं, वरना फॉर्मूले तो हर कोई रट लेता है। जल्दी 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 आंसर आए तो हाँ, लगभग कैलकुलेशन चलेगा, लगभग, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर जो कर ले वो तो बता ही दे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने कर लिया कैलसी से। बन गया क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। ये साल भर का पेशेंस है, सब कुछ भूलना पड़ता है बच्चों, तो कहीं जाके अंत में 1 मिनट का वो रिजल्ट आपको सुनने को मिलता है, एंड यू आर सेलेक्टेड। उसी के लिए साल भर लड़ना पड़ता है। भटकिए नहीं, आसपास क्या चल रहा मतलब नहीं, मैं क्या करने आया था बस उससे मतलब है। कोई समस्या हो, फील फ्री टू आस्क, डिस्कस, बस पढ़ते रहिए। लिख लिया होगा सबने? चलो मुझे बता दो जल्दी से, एन फैक्टर कितना है साहब? अरे क्या बात है, एन फैक्टर निकाल लिया आपने? सही निकाला है? डाउट लग रहा है 26 इतना बड़ा। अरे हमने तो 28 तक निकाला था क्लास में, नहीं समझे? ऐसा मत सोचो, इतना बड़ा नहीं हो सकता भाई, आओ समझते हैं। कार्बन पे चार्ज बोलो। चलो मैं कर देता हूं, C4H10 4x, हाइड्रोजन पे ऑलवेज +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, x बराबर 10 हाइड्रोजन थे 10, तो कितना x बराबर -10/4 माइनस, क्या बात है, कार्बन कितना चार्ज है? -2.5। यहां पे कितना है? बोलो डन। किसी एक से निकाले कि दोनों? किसी एक से निकाल ले। मैंने 1000 बार वेरीफाई किया कि भैया कहीं से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है रूल, तो काहे को बार बार दोनों से निकाले, किसी एक से निकाल लो चलेगा। आइए प्यारे बच्चों, कार्बन कितना चार्ज? -2.5, यहां पे +4। एक कार्बन पे कितने का चेंज? 6.5 का। सर मगर ये 4 और 2.5 है बेटा, माइनस भी तो है। -2.5 से 0 की ओर जाओ, सोचो नंबर लाइन में चल रहे हो, तो -2.5 आधा कदम, फिर 2 कदम, 2.5 ये हुआ, फिर कितना के चेंज है? 6.5। एक कार्बन पर, लिख रहा हूं मैं, एक कार्बन पर
कितने का चेन? 6.5। कुल कितने कार्बन है? तो कितने का चेन? 4 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना? 26। व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ द रिएक्शन? 26। खत्म है सवाल। पक्का? सबसे बड़ा हर्डल है फैक्टर, वो सीख गए और सब आसान है। आइए समझते हैं। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, बोलो डन। ये है माइनस 96500 किलो जूल 10 की पावर 3 माइनस 26। एफ की वैल्यू है 96500 और ईएमएफ हमें निकालना है। ये होगा कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस। बोलो ईएमएफ कितना आएगा? 1000/26। क्या कोई सॉल्व करके बता सकता है? अप्रोक्सीमेटली 40, लगभग 40 लिख ले क्या? लगभग 40 न्यूटन की जूल वोल्ट। बोलो डन। आसान है प्यारे बच्चों, समझते हैं। हमने ई नॉट सेल निकाला, जोड़ रहा हूं कहानी को। हमने ई नॉट सेल निकाला, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाया। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई थी? 1.1 वोल्ट। उससे हम खुश थे कि नहीं थे? तो हमने कहा इसे 110 बनाना है। मैंने कहा 110 बनाने के लिए समझना पड़ेगा आखिर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन। अब तुम्हें रिलेशन पता चल गया। और रिलेशन क्या निकला? डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। अरे बोलो, सबकी नजरें बोर्ड पे आ जाओ। आगे क्या? एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मो। सर बार बार थर्मो। एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मो। उसमें ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। उसमें कहा जाता है अगर आपके सामने कोई रिएक्शन है, अगर आपके सामने कोई, तो इस रिएक्शन के लिए हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटीएल एन क्यू। क्या फील है, क्या है, वो सब बात की बात है। अभी बस मानो ऐसा हम कहां पढ़ाते हैं। अब अगर ये सच है तो क्या होने वाला, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, है क्या? मान लो। क्या बोला मैंने? प्लीज लिखना नहीं, आ जाओ। मान लो। क्या बोला बेटा? मान लो। ये मान लेते हैं एक सेल रिएक्शन है। क्या है ये? सुनिएगा प्लीज। अगर ये एक सेल रिएक्शन है तो क्या ये एक रेडॉक्स है? तो क्या इसका अपना इनफैक्टर होगा? क्या हमने इनफैक्टर निकालना सीखा है? क्या डेल्टा जी और ईएमएफ के बीच में रिलेशन पता है? मुझे आप सबका फिर से फील चाहिए। जिंक रॉड डूबा है जिंक सल्फेट में, कॉपर रॉड डूबा है कॉपर। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर, कंसंट्रेशन 1, तो जो ईएमएफ आएगा क्या वो ई नॉट से लाएगा? बोलो। अगर मैं कंसंट्रेशन 1 का कर दूं 10, 1 का कर दूं, तो कंसंट्रेशन अगर बदला है, आयंस की संख्या बदली है, तो मुझे फील करके बताओ उस इस जिंक का आना थोड़ा आसान या मुश्किल कुछ तो होगा। मतलब जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले आ रहा था उतना आने वाला तो नहीं है। बोलो डन। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अगर कंसंट्रेशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसका नाम ई नॉट सेल, उसका नाम है ई सेल। क्या नाम है? क्या ई नॉट सेल ई सेल में अंतर समझ पाए? मैं बार बार आपके सामने दो शब्द लिखूंगा, एक होगा ई नॉट सेल, एक होगा ई सेल। दोनों में अंतर क्या है? परिस्थितियों का। किसका अंतर है? यहां परिस्थिति है 1 मोल और यहां कुछ भी परिस्थिति चलेगी एक्सेप्ट 1 मोल। बोलो डन। समझिएगा सभी बच्चे, बोर्ड पे जोड़ना। मान लो किसी रिएक्शन के लिए ऐसा लिखा जा सकता, मान लो जहां डेल्टा जी है मैं लिख दूं माइनस एन एफ ई, बोलो चलेगा। जहां डेल्टा जी नॉट है लिख दूं माइनस एन एफ ई नॉट, बोलो चलेगा। मैं डेरिवेशन नहीं बताता, बता रहा हूं उसके पीछे कारण है और सवाल आया है नीट में इसलिए बता रहा हूं। सुनिएगा, मैंने यहां पे क्या लिखा? माइनस एन एफ ई नॉट। बोलो हाँ या ना? माइनस एन एफ ई नॉट। ये क्या है और ये है? ये पूरा हाफ सेल है। किस सेल? तो ये ई सेल है कि हाफ सेल? और ये अगर हाफ सेल होता तो ई हाफ सेल, ई हाफ सेल। नहीं समझे? सेल है तो सेल सेल। बोलो डन। मैं आपके सामने लिख रहा हूं माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ नॉट प्लस प्लस आर टी एल एन क्यू। जब हम सवाल करते हैं तो एल एन में करते हैं लॉग में, तो क्या मुझे एल एन को लॉग बदलना पड़ेगा? लिख दो 2.3 आर टी लॉग। बोलो हाँ या ना? इसको लिख रहा हूं मैं 2.303 आर टी। क्या लिखूं? लॉग ए। क्यू का मतलब बताया था नहीं बताया था? क्यू क्या है? रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन लिखना आता है? कल सिखाया था। अब सुनिएगा साहब, ये है माइनस, ये है माइनस, प्लस बना दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं, क्या बनेगा? एनएफई नॉट माइनस। डन। एनएफ से डिवाइड कर दो, बोलो क्या बनेगा? ई बराबर ई नॉट माइनस 2.
NF लॉग, बोलो डन। पहला सवाल, ये हाफ सेल है कि सेल? तो ये ई सेल की हाफ सेल, ई नॉट। अगर होता हाफ सेल तो हाफ सेल हाफ सेल, अगर है सेल तो सेल सेल, बोलो डन। ट्रिक बनती जाएगी। फिलहाल ये लिख दिया, किसी को आपत्ति? ये क्या लिखा है? आर तो कांस्टेंट है, 2.3 बी, एफ बी, एन तो रिएक्शन का निकालना पड़ेगा, ये तो रिएक्शन के बदलने से बदलेगा, बट फॉर अ रिएक्शन ये भी कांस्टेंट है। ये क्या है? टेम्परेचर। हाँ, और क्यू का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। सुनिएगा साहब, जाने अनजाने में, क्या बोला मैंने? पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी चलती है 25 पर। कहां चलती है? और नीट में इसी में खेल हुआ था, उन्होंने टेम्परेचर 25 नहीं दिया था। हम लोग अब यहां से 25 में चल रहे हैं, लेकिन अगर कभी टेम्परेचर 25 नहीं होगा, अगर कभी टेम्परेचर 25 तो हमें यही जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूला आप सबके सामने आया है, इस वर्ल्ड फेमस फॉर्मूले का जानते हो क्या नाम है? इसका नाम है नस्ट इक्वेशन। क्या नाम है? बस 1 मिनट और फिर लिख लेना, नस्ट इक्वेशन। अगर टेम्परेचर हो जाए 25, कितनी हो जाए? 25। तो क्या 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन है? मात्र उस कंडीशन में, मात्र उस कंडीशन में, जब ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो गया 298 केल्विन। आर की वैल्यू हमें याद है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्या इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे? क्या ये पूरा एक नंबर आएगा? और जब इसको सॉल्व करते तुम्हारे सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। सर बस इतना बताना चाहते थे, दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल वैलिड? नो, ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कुछ और देगा तो मुझे उस रूट फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। एक बार आया है मगर आया है, बोलो चलेगा? लिख लो जरा इस फॉर्मूले को, जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने जो लिखी है। दिस इज द होल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नस्ट इक्वेशन। और सही मायने में अगर मैं पिछले 10 से 15 साल के पीवाई की इसको क्लब करूं तो मेजर सवाल अगर कहीं से आए हैं तो नस्ट से ही आए। एक्चुअली होता क्या है ना, आप अपनी बचपन की क्लासेस को याद करो, कोई चैप्टर आएगा तो आपको उस चैप्टर का इसेंस कुछ याद आता है, एग्री? जैसे मान लो आपने थर्मो पढ़ा, तो थर्मो सुन के एक चीज क्या आपको याद आएगी? बोलो बोलो, कुछ जो याद आ रहा है। किसी ने एनर्जी बोला, किसी ने डेल्टा जी बोला, किसी ने डेल्टा एच बोला। मेरी बात समझना, तो जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, वो उस चैप्टर के इसेंस पे अक्सर सवाल बनाता है। अगर मैं आपसे काइनेटिक्स बोलूं, क्या बोलूं? आपके मन में कौन सा शब्द आएगा? एक तो ऑर्डर आएगा और एक कॉलिजन थ्योरी आएगा, सवाल यही बनेंगे। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है तो सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो नस्ट इक्वेशन, इसलिए इस पे सवाल बनते ही बनते हैं। दीज आर कॉल्ड द इसेंस ऑफ दैट चैप्टर। तो एग्जामिनर का जो माइंड है ना, इधर ज्यादा डेविएटेड होता है, वो इधर ही सवाल बनाना चाहता है। मैं इस साइकोलॉजी को समझा रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? फिलहाल हम सबके सामने एक फॉर्मूला लिखा है जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अनिक कह रहा है अरेनियस इक्वेशन। देखो बेटा, खूब सवाल आया अरेनियस में। आप देखना, आपको जो इसेंस याद आएगा चैप्टर का उसी पे सवाल बनता है। अब एक कह रहा है सर मुझे तो कुछ याद ही नहीं आता। बेटा आपसे सवाल भी नहीं बनेगा। फिर लिख लिया होगा सबने? बच्चों आज तो आपकी सुबह की 2 क्लास भी नहीं थी, थी क्या? नहीं थी। लिख लिया होगा सबने? नेक्स्ट पॉइंट में फॉर्मूला लिखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला केवल वैलिड है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसको भूल तो नहीं जाओगे। अब जाने अनजाने में हमारा पूरा चैप्टर चलेगा 25 में। कहां चलेगा? बच्चे कई बार भूल जाते हैं, सर 25 में चलाते थे। याद रखना बेटा, 25 के अलावा कुछ आएगा तो किस्सा बदल जाएगा। बोलो डन। अरे सुनो ना, हमारा जो नीट है उसमें अक्सर लगभग काम चलता है, तो जो 0.0591 है उसे मैं 0. से कह दूं चलेगा? अरे वाह साहब। अरे सुनो, आपके सामने क्या आया है, 1.1 को 110 बनाने की कला आ चुकी है।
अच्छा, इससे आ जाएगा। 1.1 को क्या बनाने कल आ चुकी है सर? कहां है सर? 110 तो दिखी ना हमें। देखना चाहते हैं? अभी दिखाता हूं। ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने दुनिया को क्या सिखाया? इस इक्वेशन ने दुनिया को यह सिखाया, सुनो साहब, ई नॉट सेल तो फिक्स है, इधर आओ ना। ई नॉट सेल तो ई नॉट सेल तो इसमें खेल करके इसका खेल कर सकते हो। अरे नहीं समझे? ये तो फिक्स है ना, लेकिन इसको, अच्छा सर इसको कैसे खेलेंगे? भूल मत जाना ये कांस्टेंट नहीं है, यहां टेम्परेचर फिट है। अरे बोलो, इसको बदल के इसे बदला जा। मैं आपको डैनियल सेल में हल्का सा आइडिया देता हूं कि हमें सवाल भी करने। फिलहाल ये लिख लिया क्या? मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं क्या है ये ई सेल। ई सेल ई नॉट सेल में अंतर क्या है? परिस्थितियों का। काय का अंतर है? परिस्थितियों। यहां पे परिस्थिति है स्टैंडर्ड और यहां पे स्टैंडर्ड परिस्थिति नहीं है। एन का मतलब इन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, क्यू का मतलब रिएक्शन क्वेश्चन। आ जाओ, हल्का सा मैं रफ कर रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ भाई। क्या सबको डैनियल सेल की सेल रिएक्शन याद है? एनोड कौन था? कैथोड कौन था? मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, बोलो सही है गलत? मैं इसका क्यू का एक्सप्रेशन लिख दूंगा। क्या जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ आएगा? जहां इंक नहीं आया वहां मान लेना लिखा है, ठीक है। अब सुनो, ये क्यू है, बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसे नष्ट पुट कर सकता हूं? नजरे बताना प्लीज प्लीज प्लीज। ई सेल, क्या बोला मैंने? ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 माइनस 0.06, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू, एग्री? और यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, लॉ। क्या बोला मैंने? समझना, नजरे मटना। जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+, यस और नो? इसे आप बढ़ाना चाहते घटाना? तो यहां माइनस होगा तो बढ़ेगा, प्लस होगा। अच्छा, प्लस होने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, अगर लॉग 1 से छोटा है तो वो नेगेटिव होता है। अगर लॉग 1 से तो, और लॉग 1 कितना होता है? और 1 से बड़ा? लॉग 2 की वैल्यू 0.3, और 1 से छोटा है तो माइनस में आएगा। आप इसे क्या करना चाहते हैं? मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? तो माइनस माइनस तब ना प्लस होगा। फिर से, आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां प्लस चाहते हैं, तो इसे 1 से छोटा होना पड़ेगा। 1 से छोटा होने के लिए इसे, अच्छा ऊपर बड़ा होगा तो 1 से छोटा होगा, वारे लाला, मार्कर देखो कहां रख रहा हूं। फिर से इसे बढ़ाना चाहते हैं, इसे प्लस करना, इसे 1 से छोटा करना, इसे छोटा करना, इसे बड़ा करना। ये है एनोड, ये है कैथोड। बोलो ना, एनोड की कंसंट्रेशन कम से कम होनी चाहिए, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होनी। हमने भी तो यही पढ़ा था, जिंक रॉड बड़ा होना। जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं था, लेकिन कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी। बोलो डन। कैथोड की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, ईएमएफ उतना ज्यादा। जितना गुना चाहिए उतना गुना कंसंट्रेशन करिए और फिर आपके सामने ई सेल बढ़ता। बोलो डन। मान लो आपने कर दिया 10 की पावर 6, कितना कर दिया? थोड़ा समझना, 10 की पावर कर दिया मान लो, तो क्या ऊपर जाएगा? 10 की पावर -6 होगा। अरे सर कहां हो रहा है सर, रफ सब आएगा अभी बस। हाँ, क्या 10 की पावर -6 होगा? -6 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 छांग 36, 0.36। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर आपने 10 की पावर 6 किया, कितने गुना? 6 गुना। बेटा लाख होता है 10 की पावर 5। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5। आपको इंग्लिश में आता है, हिंदी में? अच्छा, यूनिट, टेंस, थाउजेंड, 10,000, लाख हुआ क्या? इकाई, दहाई। ठीक ठीक, कितने जीरो बेटा? 1 2। 10 की पावर 5 मतलब लाख होता है बेटा, ये इंग्लिश वाला लाख है, हिंदी वाला नहीं है ना, वहां कुछ और होता है। फिलहाल अब मैंने क्या बोला, 10 की पावर 6, तो कितने गुना? हाँ, अगर अब आपको फील आएगा, अगर कैथोड की कंसंट्रेशन 10 लाख गुना कर दो, कितने गुना? तो भी मात्र 0.36 होगा।
सर 220 बनाना तो बहुत दूर होगा। सर आप 1.1 को 110 कैसे बनाओगे? इसमें तो सर मामला गड़बड़ लग रहा है। हाँ या ना? सर थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी खेल लो। समझ पा रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात सर, अगर आपको 220 की तरफ जाना है तो आप यहीं क्यों खेल रहे हो? यहां भी खेलो। और यहीं क्यों खेल रहे हो? यहां भी तो खेलो। नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप सबका ध्यान से बोर्ड पे आइए साहब। क्या सबको नस्ट इक्वेशन दिख रही है? क्या सबने कॉपी में लिख लिया है? मुझे बदलना ई से, मुझे बदलना तो बदल सकता हूं ई से, बदल सकता हूं ई से, बदल सकता हूं, लेकिन इसे बदलने के लिए पूरा इलेक्ट्रोड बदलना। क्या सबको ईसीएस याद है? क्या सबसे ऊपर लिथियम था? क्या सबसे नीचे फ्लोरीन था? इसका एसआरपी था -3.05 वोल्ट और ये था 2.87 वोल्ट। क्या बीच में कहीं जिंक था? बीच में कॉपर था? बता देता हूं, ये है -0.76 वोल्ट, ये है 0.34 वोल्ट। दोनों से सेल कितना बना? 1.1। इन दोनों से कितना बनेगा? जोड़ लोगे वैसे? मान लो अच्छा जो बनेगा 5 से तो बड़ा बनेगा। अरे बोलो ना भाई, कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला, ऊपर वाला कहां? ऊपर वाला कहां? ईसीएस में, ईसीएस में, ईसीएस की बात हो रही है। ऊपर वाला, नीचे वाला, गैप जितना ज्यादा इनॉट सेल उतना, गैप जितना इनॉट सेल उतना। डन। अगर आप सेल बनाना चाहोगे तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? लेकिन अकेला वो 6 के बराबर ही आएगा। अकेला कितना आएगा? 6 के बराबर। और अपने को 220 वोल्ट चाहिए, मतलब वहां पे भी कंसंट्रेशन का खेल करना पड़ेगा। बोलो डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, ई सेल डिपेंड्स ऑन। आप ही बताओगे मुझे, ई सेल डिपेंड्स ऑन। सर हम बताएंगे तो आप क्या करोगे? लिखो बेटा, ई सेल डिपेंड्स ऑन। नंबर 1, ई सेल डिपेंड्स ऑन। थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है ना? ई सेल डिपेंड्स ऑन। आप बताओ किस पे डिपेंड करेगा? क्यू पे करेगा? क्यू कहने का मतलब क्यू पे करेगा? कंसंट्रेशन पे, राइट? देखो आपका कंसंट्रेशन की मेरा सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का होता है ना बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेगा। यस हाँ, एन पे करेगा? नहीं, एन पे कहना मत बोलो, राइट? वो तो इलेक्ट्रोड बदलेगा तो अपने आप बदलेगा। एक फैक्टर और बताओ। अच्छा बहुत टैलेंटेड है आप सब, राइट? देखो टेम्परेचर पे भी करेगा सर, हम सब बता देंगे। और बताओ किस पे करेगा? इनॉट पे मत बोलो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बोलो। इलेक्ट्रोड बदलोगे तो इनॉट बदलेगा। लिखो बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, लिखते चलिएगा दन दन दन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बस बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा सुनो साहब, ई सेल इन तीनों पे डिपेंड करेगा? अब आपसे पूछता हूं, क्या वेट पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे डिपेंड करेगा? 1 मोलर का रत्ती भर लो, 1 मोलर का ढेर सारा लो, बदलने वाला? कंसंट्रेशन बदल दोगे, 1 का 10 कर दोगे तो बदल जाएगा। इस लाइन को समझे? अमाउंट के बदलने से नहीं बदलता, कंसंट्रेशन के बदलने से बदलता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ई सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ई सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता? ई सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बेटा बता दोगे? ई सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन। नंबर 1, क्या वेट ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है? लिखते चलो, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता नहीं है। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता? क्या बात है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करता नहीं है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चेक कर रहा था मैं। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, वेट पे डिपेंड करता नहीं, साइज पे डिपेंड करता नहीं, अमाउंट पे डिपेंड करता, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड पे चलेगा मेरे भाई। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। इज दिस क्लियर? हम सबके सामने एक इक्वेशन बन के तैयार है जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। सबको याद होनी चाहिए। याद हो गई क्या? याद हो गई क्या? एक बार बोल लो, ई सेल बरा डन। अब मैं आपको बताऊंगा इस इक्वेशन से क्या क्या जादू आएंगे।
अब हमारा तरीका सुन लो। मैंने आते ही कहा आज की क्लास, कल की क्लास, परसों न्यूमेरिकल क्लास जो ऑनलाइन होगी, राइट? मतलब उसमें बहुत सारे सवाल कराऊंगा। यहाँ जो कराऊंगा स्टैंडर्ड सवाल होंगे और प्रैक्टिस के लिए वो रहेगा। सुनिएगा, इन तीनों क्लास में अब हम करने क्या वाले हैं। अब जैसे नस्ट इक्वेशन आ गई, तो मैं बस अब ये सिखाऊंगा नस्ट इक्वेशन में कितने तरह के सवाल बनते हैं। कितने तरह के? तो अभी मैं क्या करूंगा, टाइप सवाल, टाइप सवाल, टाइप सवाल। बोलो डन। जब सारे टाइप हो जाएंगे तो सबके मिले जुले सवाल चलेगा। क्या चल रहा है, फ्लो समझ गए? टॉप पे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक लिख लिया बेटा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। कैसा नाम है, नस्ट नहीं? एक बच्चा कह रहा है साइंटिस्ट का नाम होगा, सोचो बेटा किसका होना चाहिए, गांव का था उनके। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट, यार ऑफ कोर्स उन्हीं का नाम होगा यार। पूछ रहा सर, नहीं गांव का था बेटा, सॉरी उनके मोहल्ले का था। हाँ, लिख लिया होगा। क्या लिख लिया सबने? एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। क्या चलेगा? एक प्रोफाइल सवाल चलेगा। लिखेगा एप्लीकेशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। बच्चों जानते हो हम नस्ट इक्वेशन की मदद से ई सेल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सर वो तो पहले भी निकाल ही रहे थे बेटा, वो ई नॉट था। अच्छा नॉट लगा था उसमें और इसमें नॉट, तो सर नॉट और इसमें अंतर क्या है? परिस्थितियों का। बोलो हाँ या ना? परिस्थितियों का मतलब समझ गए? आज कंसंट्रेशन 1 मोलर होने वाला। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं लिखवा दूंगा, मुझे आपका कॉमन सेंस चाहिए, है क्या बेटा? कॉमन सेंस है क्या? ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। बोलो हाँ या ना? एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? तो ये पता होना, ये पता होना, ये पता होना। उसके बाद, उसके बाद क्या करोगे? राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू, सॉल्व द एक्सप्रेशन। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? और वही तो अपने को चाहिए। लिख लो जरा, लिख लो, हाँ लिख। तो अगर आपको ई सेल निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? ई नॉट सेल। लिख लो एक बार ऐसे फ्लो चार्ट बना के। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। फिर आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सर वो क्यों लिखेंगे? अरे भैया तभी तो क्यू एन पता चलेगा। अच्छा हाँ सर। सर हवा में करे तो बेटा हवा में मत करना, वरना हवा, समझ पा रहे हैं क्या? यार समझो, हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, कंटेंट बहुत है, सवालों की संख्या बहुत कम है। तो वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ लूजिंग दैट। एक सवाल आ रहा है, पढ़ा है चैप्टर और नेगेटिव करके आ रहे हैं, नो वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, राइट? जहां यूनिवर्सैलिटी है, जहां चीजें नहीं कठिन आती वहां कोई दिक्कतें सिखाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा प्रॉपर तरीके से चलिए, अपने आप ट्रिक बनती जाएगी। चलेगा? जल्दी करने के चक्कर में गलत करना नहीं। जहां होने लगे अपने आप आपका दिमाग चलेगा, करेंगे। बोलो चलेगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे? इनॉस। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? ये भी, ये भी पढ़ा। उसके बाद क्या करेंगे? राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू, सॉल्व द एक्सप्रेशन। हाँ बस 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 लिख लो, आगे नहीं बोलना है। हाँ लिख लिया होगा सबने। चलिए आइए एक सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आपके साथ। एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे। बोलो डन। और बाकी ऑनलाइन करेंगे। समझ गए क्या चलेगा? एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, बाकी ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। लिखो जिंक, वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, वर्टिकल लाइन CO2 प्लस, वर्टिकल लाइन CO। और आज उन्होंने हमें दे रखा, रुको रुको, एक रूल मैंने समझा तो दिया है, लिखवा भी दूंगा। अभी कुछ देर पहले वो मैं ऐसे फील करा रहा था, तो कुछ नियम आया था। कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। आपसे कि मुझसे? एनोड से। अरे हाँ या ना? अभी लिखना नहीं, प्लीज प्लीज लिखना नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, लिखना नहीं। यहां लिखा मैंने 1 मोलर, यहां लिखा 1 मोलर। इसे क्या मानोगे? स्टैंडर्ड। मतलब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? ई नॉट सेल। बोलो डन। अगर कैथोड हो जाए 10 मोलर, कितना हो जाए? और एनोड हो जाए, तो बताओ कैथोड ज्यादा कि कम? तो बताओ ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? और जितना था उससे बड़ा आएगा, 1.1 से बड़ा आएगा।
सब समझेंगे, बादल में लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो कहानी कुछ ऐसी हो जाए, मान लो कहानी कुछ ऐसी एनोड हो जाए 10, कैथोड हो जाए 1। सर ने कहा था सी फॉर कैथोड, सी फॉर कॉपर, सी फॉर कंसंट्रेशन। अरे नहीं समझ पा रहे? कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना, अगर कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अपने फायदे का सौदा है। किसका कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए कि कम? तो अपना फायदा बल्ब जलने में कि ना जलने में? तो बल्ब जलने के लिए ईएमएफ पॉजिटिव कि नेगेटिव? अपना फायदा तब होगा जब कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। मैं आपसे ओरली सवाल पूछूंगा, अभी अपन सवाल करना शुरू कर रहे हैं। यहां है 10, यहां है 1, तो बोलो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव। ये हो जाए 1, ये हो जाए 10, बिना सॉल्व के कह देना ये होगा नेगेटिव। कोई कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अभी सवाल करना शुरू कर रहे थे, तो सवाल बिल अपनी हुई है क्या? एक सवाल करके जाएंगे, जल्दी तो नहीं बेटा? लिख लो 10 की पावर -1 मोलर, 10 की पावर 3 मोलर। पहले मन में लड्डू फोड़ो। कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा है कम? ज्यादा। आई एम डैम श्योर ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। चेक कर लेते हैं, सॉल्व करो, कैलकुलेट ई सेल। और प्रश्न में हमें ई नॉट सेल दे रखा है। इतनी अच्छी किस्मत बहुत कम होती है सब दे रखा हो, लेकिन अभी ई नॉट सेल दे रखा है और हमसे पूछा है ई सेल। कर लोगे बेटा? चलो, सबसे पहले ई नॉट सेल सर दे रखा है, कितना आया? 1.1 वोल्ट। उसके बाद बच्चे को सेल रिएक्शन लिखना आना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा दिया तो सीधे लिख रहा हूं। पूरा बताऊं कैसे लिखा था? अगले वाले सवाल बताता वो कठिन होता, पर ये तो मैंने लिखा है ना पहले। सेल रिएक्शन लिख रखा है मैंने पहले ही। सर नहीं लिखा। एक बार देखो बेटा, सेल रिएक्शन टॉपिक में मिल जाएगी रिएक्शन, ठीक है? वैसे लिखते कैसे, याद है ना? लिख ही देता हूं मैं। लिखने का तरीका है, आपको देख के लगता है कि लिख ही दो। ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोडिक हाफ तोड़ो, कैथोडिक हाफ तोड़ो, ऊ का रूल लगाओ, दोनों को बैलेंस। याद आया? बस। और फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। बस यही तो करना है भाई। कितना आसान है पढ़ना, नहीं? बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी इच्छा ही पता नहीं क्या रहती है। जिंक प्लस, आप चाहते हो सर बिना मेहनत के सर डॉक्टर बन जाएं। सर वो 718 वाला हमारा नहीं हो सकता। जिंक 2+ प्लस कॉपर, हाँ या ना? बेटा उसके लिए हाईवे में जमीन चाहिए। एक मिनट, जिंक 2+ प्लस कॉपर, हाँ या ना? हमारे आज घर में फोन लगाएंगे। पिताजी है क्या कुछ? लिख लिया होगा सबने। चलिए क्यू का एक्सप्रेशन लिख लोगे क्या? क्यू कैसा होगा? जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+। बेटा बिकवा मत देना उसे, है ना? किसी को तो भाई साहब बिकवाने में लगे। पढ़ाई करिए। जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+। चलिए साहब, कंसंट्रेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है? जिंक 2+ कितना दे रखा है? 10 की पावर -1। कॉपर कितना है? 10 की पावर 3। कर लोगे सॉल्व? कितना आएगा? 10 की पावर -4। बोलो डन। क्यू आ गया है। अच्छा, एन फैक्टर तो अपने निकाला ही नहीं सर, ये तो हमें रट गया है सर। क्या नस के पास चले? चलो चलते नस के पास, चलो चलो। E cell is equal to E naught cell minus 0.06 upon N log Q। बोलो डन। E naught cell कितना है? 1.1 माइनस 0.06 अपॉन 2। 10 की पावर कितना था? -4। सॉल्व कर लोगे? इधर कर रहा हूं मैं। log 10 की पावर -4 इज इक्वल टू -4 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो यहां कह दो -4, माइनस माइनस प्लस 1.1। हाँ या ना? बोलो कितना आ रहा है? 0 पॉइंट। कर लोगे? कितना है? 1 पॉइंट। ये 1.1 से बड़ा है कि नहीं है? हमने तो पहले कह दिया सर, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा अपने फायदे का सौदा होगा। आप सॉल्व करके देख लो, किस्मत साथ देती, एक ऑप्शन बड़ा होता, टिक करके चले जाते। लिखवाऊंगा ये सब, निश्चिंत रहे। अभी फिलहाल आंसर लिख लिया क्या? चलेगा? होमवर्क न्यूमेरिकल्स में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। कल संडे है, आपको काइनेटिक्स रिवीजन करना है पूरा। तो नंबर 1 होमवर्क लिखेंगे, रिवाइज टुडेज लेक्चर। लिख ले प्लीज, सवाल में टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है? रिवाइज टुडेज लेक्चर, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना? प्लीज मैं फिर दोहरा दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सवाल करने हैं, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। रिवाइज टुडेज लेक्चर। नंबर 2 रिवाइज केमिकल काइनेटिक्स, कल का होमवर्क है संडे का। न्यूमेरिकल में टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। बोलो बेटा।